नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दे की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले की जांच फॉरेंसिक और आला अधिकारियों की टीम कर रही है। हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। इधर जम्मू के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी रवाना हो गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कल सेना के एक ट्रक में आग लग गई थी। सेना ने इसे आतंकी हमला बताया। माना जा रहा है कि कल दोपहर 3 बजे वाहन पर ग्रेनेड से हमला किया गया। शहीद जवानों में 4 जवान पंजाब के हैं जबकि एक ओडिशा का है। हमला बिंबर गली और पुंछ के बीच राजौरी सेक्टर में हुआ। आतंकवादियों ने भारी बारिश और कम दृश्यता का फायदा उठाते हुए सेना की गाड़ी पर फायरिंग की। इस दौरान ग्रेनेड के संभावित हमले से गाड़ी में आग लग गई जिसमें 5 जवानों की मौत हुई। हमले में एक जवान गंभीर रूप से घायल भी हुआ। सेना ने एक बयान में कहा कि हमले में शहीद होने वाले सैनिक राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के थे और इलाके में आतंकवाद रोधी अभियान के लिए तैनात किए गए थे। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने इस घटना के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी है। पाकिस्तान के कायर और बुज़दिल आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में एक बहुत ही कायरतापूर्ण हमला किया। भारतीय सेना के जवानों का एक वाहन जब सीमावर्ती जिला पुंछ के घने जंगलों से गुजर रहा था, इन कायर आतंकवादियों ने घने जंगलों से छिपकर सेना के वाहन पर ग्रेनेड हमला किया और उसके बाद जब वाहन में आग लगी तो गोलियां चलाई गई, ऐसी जानकारी भी प्राप्त हो रही है। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी भारी कीमत इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस सारे क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी है और बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन सीमावर्ती जिला पुंछ के इन पर्वतीय जंगलों में शुरू किया गया है। सभी आतंकवादियों को उनके इस गुनाह की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जमीन के पाताल से भी निकालकर इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। बड़ा दुख हुआ है इसको जान करके कि हमारे 5 जवान शहीद हो गए। और दूसरी बात है कि डिस्टर्बिंग यह है कि सेना के गाड़ी के ऊपर हमला हुआ और जब सेना सुरक्षित नहीं है तो रेगुलर पुलिस और वहाँ के सिटीजनशिप के बारे में क्या कहा जा सकता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर इलेक्शन ही में न व्यस्त रहें, गवर्नेंस को इम्प्रूव करें। जो गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन है कमज़ोर है और एलजी की जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इनको करना था। मैं याद दिलाना चाहता हूँ वो दिन जब इन्होंने कहा था कि धारा 370 में परिवर्तन के बाद आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। वो दिख नहीं रहा है, तो जो बोलते हैं होता नहीं। जी सर, दूसरा सवाल, प्रियंका गांधी जी का आशीर्वाद वापस लेने की धमकी देना अपमानजनक है। कन्नडिगों ने कर्नाटक के भविष्य के लिए बहुत कुछ किया है, खून पसीना दिया है। जेपी नड्डा जी के एक वीडियो पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा, देखिए ऐसा है कि उन्होंने कहा कि नड्डा जी ने कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वंचित न हो जाए। आश्चर्य होता है। प्रधानमंत्री लगता है नागरिक। हमारे 5 जवानों की जो मृत्यु हुई है वो बड़ा अफसोसजनक है। मैं उनके परिवारों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, लेकिन मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि SOPs को वायलेट किया गया। मैंने बिंबर गली से काफ़ी वाकफियत रखता हूँ, उस इलाके में मैं बड़ी उड़ान की है। ये एक फेवरेट पाकिस्तान का इन्फिल्ट्रेशन रूट है और पाकिस्तान सक्सेसफुल हो गया है। 23 और 24 मई को श्रीनगर में
G20 का टूरिज्म मीट होनी है। कुछ दिन पहले अपने होम मिनिस्टर कश्मीर गए थे और उन्होंने कहा था कि किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी में ढील नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट इसको स्टेफन अप किया जाए ताकि पाकिस्तान को किसी प्रकार से कोई मौका ना मिले हिंदुस्तान को एम्बेरस करने के लिए। इस समय इस माफी के हमले हो सकते हैं और पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि इंटरनेशनल हेडलाइन को हिट करे, ये दर्शाने के लिए कि वहाँ पे एक किस्म से शांति जो है उस माफी की बहाल नहीं हुई जैसे हिंदुस्तान क्लेम कर रहा है। और दूसरा, ये एरिया डिस्प्यूटेड है और पाकिस्तान हर प्रकार से हमको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। आपने सुना होगा इस रोड के ऊपर कई सालों से कोई हमला नहीं हुआ किसी आतंकवादी का। अगर हमला हुआ तो गाँव में हुआ है या किसी पोस्ट पर हुआ है, लेकिन कॉन्वॉय के ऊपर हमला नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्वॉय तक पहुंचने के लिए उनको कई पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं आतंकवादी। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ आतंकवादी इस इलाकों में जंगलों में छुपे हुए हैं और जब उनको मौका लगता है तो वो ऐसा अटैक करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन मैं मानता हूं कि थोड़ी चूक तो हुई है उसमें, क्योंकि कोई भी कॉन्वॉय, पहले तो अकेले गाड़ी जाएगी नहीं, तो ये कॉन्वॉय की व्हीकल थी, मतलब इसमें और भी गाड़ियां थी, फौजी गाड़ियां मूव कर रही थी। और दूसरी बात यह है कि किसी भी सड़क को, खासकर इस सड़क को जो कि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल से सटी हुई है, बिल्कुल साथ में है वो, तो उस में हमेशा आरोपी लगता है, मतलब रोड ओपनिंग पार्टीज लगती हैं और फिर ही मूवमेंट होती है। जब रोड ओपनिंग पार्टीज सिक्योर करती हैं इलाके को और रिपोर्ट बैक करती हैं कि एरिया सिक्योर है, अब गाड़ियां चल सकती हैं, तभी गाड़ियां चलती हैं। तो इसमें ज़रूर मैं तो ये कह सकता हूं कि ये शायद रोड ओपनिंग पार्टीज़ का कुछ न कुछ हद तक थोड़ा सा उनकी चूक हुई है, क्योंकि क्या होता है जब रोड ओपनिंग पार्टीज़ हर दिन जाती हैं और कभी कुछ नहीं होता, सालों कुछ नहीं होता, तो वो थोड़े से डीले तो पड़ जाते हैं। इसी बड़ी खबर पर रविंदर श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रविंदर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी देखिए, जिस प्रकार से बीते कल की बात करें तो जो जिस जगह पे अटैक हुआ है, पहले तो यही आशंका जताई गई कि क्योंकि बारिश और जो है बहुत तेज हो रही थी, तो यही आशंका जताई गई कि हो सकता है आसमानी बिजली जो है वो उसके कारण हो। लेकिन जब लोगों ने देखा और जो पीछे पार्टी थी, रोड ओपनिंग पार्टी थी, वो जब पहुंची तो उन्होंने देखा कि जवानों के शरीर पर गोली को निशाना और स्टील बुलेट जो है वो आतंकियों ने उसका इस्तेमाल किया है। उसके बाद उन्होंने ग्रेनेड फेंके हैं और ये भी आशंका जताई जा रही है कि जो केमिकल बम है उनका इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी जो सेना का वाहन था उसमें यकायक जो है वो आग लग गई और जिसके चलते जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और आतंकी वहां से रफू चक्कर हो गए। आशीष, मैं आपको बता दूं, ये जो इलाका है भाटा दूड़िया और तोता गली का इलाका है, यहाँ पर पहले भी कई बार एनकाउंटर जो है वो हो चुके हैं और काफी डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पर और साथ में कई नेचुरल स्केप भी हैं यहाँ पर। और जो आतंकी हैं वो ज्यादातर इन्हीं रूट का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर छिपकर जो है वो वार भी करते हैं। और कई बार आप देखा भी होगा, बीते साल की अगर बात करें तो यहाँ पर एनकाउंटर भी हुआ था जिसमें 10 जवान जो है वो शहीद हो गए थे और काफी लंबा एनकाउंटर जो था वो खिंचा था। लेकिन जिस प्रकार से ये हमला किया गया है, ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है, क्योंकि अगर कहे तो 3 दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले थे कि 2 के करीब जो 2 और 3 का ग्रुप जो है वो क्रॉस करके भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो चुका है और उसके बाद से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। लेकिन आतंकी जो थे वो सुरक्षा एजेंसियों और सेना के सेना ट्रैक नहीं कर पाई थी। लेकिन बीते कल जो है आतंकियों की तरफ से ये कायराना हरकत जो है वो की गई है और आज हर तरफ जो है वो निंदा हो रही है, प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन कहा जाए कि पाकिस्तान के अगर अपनी अंदरूनी हालातों की बात करें तो पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, लेकिन बहुत शुक्रिया रविंदर। तो कहीं ना कहीं निंदा हो रही है इस हमले की चौतरफा, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में चूक है। इसी बड़ी खबर पर 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इसी बड़ी खबर पर चर्चा में जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले कैप्टन साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा।
दरअसल कहीं ना कहीं G20 का जो समिट होने जा रहा है J&K में, उससे पहले क्या कोई इंटरनेशनल हेडलाइंस बनाने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? जी हाँ, प्रयास किया जा सका जी। और इसके लिए जहाँ तक जिम्मेदारी के सवाल है वो तो बात की बात है, लेकिन एक चीज जरूर है कि कश्मीर में जो टेररिज्म चल रहा है ये एस्केलेट कभी हो जाता है और कभी डी एस्केलेट हो जाता है जी। और ये कंटिन्यूस इवेंट है, कभी टारगेटेड किलिंग होती है, कभी सेना के ऊपर में अटैक होता है जी। उसके पहले भी हमने टारगेटेड किलिंग वहाँ पे देखी थी। तो ये जो सिलसिला चल रहा है इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर हम समझते हैं कि ये सीमा पार से जो टेररिस्ट आते हैं, पाकिस्तानी टेररिस्ट आते हैं और वो ये ऐसा करते हैं, तो फिर हम चुपचाप हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हुए हैं जब इन सारे एरिया में हमें पता है कि कहाँ कहाँ पे लॉन्च पैड्स हैं जी। और हमने जानते हैं कि उन लॉन्च पैड्स में पाकिस्तान ने अपने टेररिस्ट को रख रखे हैं। जब भी उनकी इजाजत होती है वो क्रॉस करके हमारे यहाँ आते हैं और वारदात करके या तो पीछे चले जाते हैं या फिर वहीं पे कहीं छुप जाते हैं जी। तो जब ये तो हमें पता है, हम उन कॉकरोचेस को, उन चूहों को हम उन्हीं के दिल में क्यों नहीं मारते हैं? देखिए हमारे पास में आज साधन है, हमारे पास में ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टर हैं, आपने सुना होगा अपाची हेलीकॉप्टर का नाम। ये अपाची हेलीकॉप्टर एकदम धरती की सतह को छूते हुए जाके ऐसे जो लॉन्च पैड्स हैं इसको निश्चित नाबूद कर सकते हैं और एक सिंगल फ्लाइट में कम से कम 5 या 6 या 7 जो लॉन्च पैड्स हैं वो निश्चित नाबूद किए जा सकते हैं। हमारे पास में आज आर्टिलरी गन्स हैं, हाउसर्स हैं जिनकी पिन पॉइंटेड अटैक होती है और ये अटैक आज से लगभग 5 साल पहले एक बार हुआ था, उसके बाद से नहीं हुआ है। तो जब हमारी सरकार ये जानती है, जब सेना जानती है कि अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल वहाँ पे लॉन्च पैड्स हैं जहाँ पे टेररिस्ट छुपे हुए हैं, हम उनको उन्हीं के घर में क्यों नहीं मारते हैं बिना सीमा क्रॉस किए हुए? तो ये सब जो चीजें हैं ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप। मैं एक बार अमिताभ जी से भी इस पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अमिताभ जी, कैप्टन साहब ने जो बात कही कि चूहे बिल में नहीं घर में छिपे हुए हैं, और जब जानते हैं हम लोग कि चूहे कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं, सक्षम है हम लोग, तो क्यों नहीं उनको मारा जा रहा? देखिए कार्रवाई तो लगातार जारी है, की कार्रवाई हो नहीं रही है जी। लेकिन आप अपने घर में और सीमा क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं तो दोनों में बहुत अलग तकनीक और तरीके होते हैं जी। घर के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं तो अपने नागरिकों की सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत वल्नरेबल होता है। इस लिहाज से सेना को या फिर पुलिस को भी काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। हाल के दिनों में घटनाएं काफी कम हुई है जी। और इस तरह की घटना का सामने आना इसका बड़ा कारण तो आपने खुद जिक्र किया कि जिस तरीके से G20 की बैठक वहां आयोजित की जा रही है, मेरे ख्याल से 22 से 24 मई के बीच में है जी। तो अमेरिका, पाकिस्तान और चीन ये दोनों देश बिल्कुल नहीं चाह रहे थे और इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि भारत अपने तरीके से इस आयोजन को करके वहाँ पे यह दुनिया को संदेश देना चाहता है कि कश्मीर जो है अब बेहतर स्थिति में है और यहाँ पे शांति भी है और लोगों के बीच अमन चैन भी है। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं चाहता और चीन इसका विरोध कर रहा था। मेरे ख्याल से चीन ने पाकिस्तान की पुलिस खपाई है, क्योंकि पाकिस्तान तो नंगा दूचा हुआ पड़ा है, कुछ न कुछ मदद चीन से मिल रही है और इस तरह की हरकतों के लिए उन्होंने आतंकवादियों को भेजा है या तैयार किया गया। ये बहुत बड़ी घटना है और पाकिस्तान को शायद अनुमान नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। ठीक है, पाकिस्तान को अनुमान नहीं है कि कितनी बड़ी गलती कर चुका है जी। हाँ, 25 मई के बाद पाकिस्तान को शायद इसका प्रकोप झेलना पड़ेगा। समझ में आया कि जो उसने किया है उसका नतीजा क्या हो। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। कैप्टन साहब, एक चीज और है समझने की जो कहीं ना कहीं बड़ी जरूरत है। G20 की हम बात कर रहे हैं कि G20 से पहले कहीं ना कहीं शायद इस तरह की कायराना हरकत की गई, लेकिन दूसरा पहलू ये भी जोड़कर देखा जा रहा है कि कुछ ही दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर से वापस लौटे हैं, जम्मू कश्मीर का दौरा करके आए हैं और सख्त हिदायत थी उनकी तरफ से कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए G20 को लेकर। तो क्या कहीं ना कहीं आतंकियों ने
संदेश देने के लिए भी इस तरह की कायराना हरकत की है कि अभी भी जो अमन चैन है वो पूरी तरह से कायम नहीं है J&K में? ये ऐसा कोई हाई प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस आपके यहाँ पे है जहाँ से कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके यहाँ आती है। G20 सबसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो जब ऐसे लोगों को यहाँ पे आना होता है, और हम जानते हैं कि पिछले 2-3 दिन 4 दिन से पहले ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी कि 2-3 टेररिस्ट आए हुए, तो ये नेचुरल है कि जब जानते हैं कि वहाँ पे अभी कॉन्फ्रेंस होने वाला है और अंदर से आतंकवादी आए हुए हैं, तो हमें दो एक्टिवली बहुत सारा कुछ जो एक एक्शन होते हैं सेना के, वो करना चाहिए था। उसमें अब ये अकेला जो गाड़ी है, ये अकेला गाड़ी एक सुनसान रास्ते से जा रहा है, इसको अवॉइड करना चाहिए था। आपने ही रिपोर्ट में बताया कि आरोपी को जांच करनी थी। आरोपी के साथ हम कितनी बार एरिया में जा चुके हैं। आरोपी का एक बड़ा संपत्ति का दायरा होता है कि रोड जो है, रोड और उसके आजू बाजू में देख लीजिए कि कहीं कोई अननेचुरल गतिविधियां नहीं होती है। रोड पे कहीं कोई आईडी नहीं लगा हुआ है, उसके निशान हम लोगों को मिल जाते हैं, सेना को मिल जाते हैं। तो ये देखने के लिए बहुत 30 सेकंड लीजिएगा, तो ये देखने के लिए आरोपी जाती है। तो आरोपी तो एक बात होती है, और आरोपी अगर जाती है, अगर आरोपी के साथ साथ भी ये गाड़ी जाती, तो ये जो अटैक हुआ है ये रोड के ऊपर से नहीं हुआ, ये आईडी ब्लास्ट से नहीं हुआ है। ये अटैक कहीं और से माउंट किया गया है, चाहे ग्रेनेड लॉन्चर से किया गया हो, चाहे फिर वो मशीन गन से इसके ऊपर में किया गया हो, ये अटैक इससे है। तो इसको आरोपी के साथ जोड़ना, मेरे ख्याल से आप पूरी तरह से ऐसे अटैक को निगेट नहीं कर सकते हैं अगर आपने आरोपी भी किया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो कि आपसे मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर बहस करें। आज पूरी दुनिया में एक ही ऐसा प्रांत है जहाँ पे कि मुस्लिम बाहुल है और वहाँ पे शांति है, और वो है जिंजियांग। बाकी कहीं भी कोई भी दुनिया में ऐसा प्रोविंस नहीं है जहाँ पे मुस्लिम बाहुल हो। मुस्लिम बाहुल से मेरा ये मतलब नहीं है कि मुस्लिम जो है वो वायलेंट है, नहीं। उसमें एक छोटा तबका होता है, उनके जिहादी होते हैं, जो उनके रेडिकल्स होते हैं, वो ऐसे काम करते हैं। तो आज के दिन में कोई भी पूरे दुनिया में भटके हुए लोग भी हो सकते हैं, उनमें कुछ जिनको भटका दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कश्मीर में तो हम कह चुके हैं। हमारी दोस्ती वहाँ पे 19 जनवरी के बाद हुई थी, जब ये तालिब और गालिब का वहाँ पे धारा चल रहा था, मैं तो वहाँ पे वो देख चुका हूँ। तो वहाँ के लोकल भी इसमें हैं। तो जब आर्मी जानती है कि वहाँ के लोकल भी भटके हुए लोग भी हो सकते हैं, उनमें कुछ जिनको भटका दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कश्मीर में तो हम कह चुके हैं। हमारी दोस्ती वहाँ पे 19 जनवरी के बाद हुई थी, जब ये तालिब और गालिब का वहाँ पे धारा चल रहा था, मैं तो वहाँ पे वो देख चुका हूँ। तो वहाँ के लोकल भी इसमें हैं। तो जब आर्मी जानती है कि वहाँ के लोकल भी इसमें हैं, आरोपी नहीं हुआ है, हमें 3 दिन पहले का खबर था कि कुछ लोग इन्फ्लिक्टेड किए हुए हैं, तो आर्मी को एक प्रोएक्टिव स्टैंड लेना चाहिए था, और इसके लिए जो भी जरूरी थी वो करना चाहिए था। इस जो उनकी अनाउंसमेंट हुई है, जो उनकी एक कार्रवाई हुई है, उसको रोकने के लिए। ठीक है अमिताभ जी, जिस तरह से इनपुट था, लेकिन कहीं ना कहीं उस तरह से सक्रिय होकर चीज़ों को समय रहते नहीं संभाला गया, इस तरह की भी चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या कहीं फेलियर बड़ा हो गया जिसकी वजह से इन जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी? देखिए, फेलियर तो है, और आरोप लगाना बहुत आसान है। सबसे आसान काम है बैठ के कमरे में आप आरोप लगा दें। जब पीठ पर खेलना होता है तो मालूम होता है कि कितनी दिक्कतें होती हैं। हजारों की संख्या में जो है सूचनाएं आती रहती हैं, उनके बीच खंगालना, और फिर ऐसी परिस्थितियों में जो कि जम्मू कश्मीर में रही है पहले, अब तो काफी बेहतर स्थिति है, जहाँ पे कि अंदर के लोग भी जब आपके घर के जैसे जब उसमें शामिल होते हैं, तो उस वक्त छांट करके निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। हमें लगता है कि पाकिस्तान अब एक फेल्ड असफल स्टेट ही नहीं है, उसको आतंकी राज्य घोषित कर देना चाहिए। भारत को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र ही घोषित करवा दे, क्योंकि उसकी जो हरकतें हैं वो बहुत स्पष्ट बता रही हैं, सबके सामने खबरें हैं। सारे दुनिया के जितने भी बड़े कम से कम आतंकवादी संगठन है, उनकी जड़ जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ही निकल रही है, पाकिस्तान से वो बनते हैं और पाकिस्तान से उनको सपोर्ट मिल रहा है। और हमें असली जड़ को पहचानना चाहिए।
ये भटके हुए लोग नहीं हैं, बिल्कुल ये गाइडेड लोग हैं, किसी खास दिशा निर्देश के तहत तैयार किए और मरने के लिए, दूसरों को मारने के लिए तैयार किए गए लोग। ये भटके नहीं, पीछे सिखाए लोग हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए। ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं एक तरह से, जो आप कहना चाह रही हैं। केवल ट्रेंड मिलिटेंट्स नहीं है, उनको खास आदेशों की वजह से, निर्देशों की वजह से, धार्मिक वजहों से, जिहाद की वजह से तैयार किया जाता है। जड़ में नहीं, जब तक हम लोग शोध करेंगे तब तक पत्ते तोड़ते रहेंगे तो चीजें नहीं खत्म होने वाली। बिल्कुल। उनको कहाँ से संदेश मिलता है, कहाँ से दिशा निर्देश मिलता है और कौन सी चीज प्रेरणा देती है। देखिए, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक देश का संविधान और दूसरा धार्मिक आधार। इन दोनों को लेकर के आदमी बिल्कुल आंख मूंद कर निर्देशों का पालन करता है, वरना सैनिक जो है हमारे, वो सीमा पर किसी को क्यों गोली मारेंगे? उनकी कोई व्यक्तिगत ये तो होती नहीं है। संविधान के तहत उन्हें अधिकार प्राप्त है और उन्हें पता है वो देश की सेवा कर रहे हैं। उसी तरह धर्म में जो आदमी अंधा हो जाता है उसको कुछ भी करवाया जा सकता है, और वहाँ धार्मिक निर्देश ही ऐसे हैं। उस आदमी की गलती नहीं है, ऐसे निर्देशों के बीच वो पला बढ़ा है, उसे लगता है कि वो कुछ बहुत बड़ा धार्मिक काम करने जा रहा है, समाज की सेवा कर रहा है। जो लोग भटके हुए लोग हैं, उनके लिए हम भटके हुए लोग हैं, इनको सुधारने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। जब हम उनकी बातों से नहीं सुधरे, उनके दबावों से नहीं सुधरे, मतलब उनके धर्म में नहीं गए, तो वो आतंक से हमें समझाना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, कैप्टन साहब के पास जाना है मुझे। जी ठीक है, मैं आऊंगा। जरूरी है अटैक करना। ठीक है कैप्टन साहब, एक चीज और समझने की जरूरत है, दर्शकों को समझाने की कहीं ना कहीं जरूरत है। मैं चाहूंगा कि आपका जो अनुभव है वो यहाँ पर आप साझा करें। एक और इस पूरे घटनाक्रम में बात निकलकर सामने आ रही है कि शायद केमिकल बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया गया है इस हमले में। ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कहीं ना कहीं हमारे इंटेलिजेंस के लिए कि अगर केमिकल बॉम्ब्स ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता की बात है। जी, बहुत बड़ी चिंता की बात। घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके ऊपर, चीजों के ऊपर मंथन करने की आवश्यकता है। कैप्टन साहब, मैं चाहूंगा कि जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से केमिकल बॉम्ब्स के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है, ये कितना गंभीर हो जाता है। जो अटैक होते हैं अभी तक जो होते आ रहे थे, ये मोस्टली आईईडी होते थे, और जो ग्रेनेड होते थे, ग्रेनेड क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां से ग्रेनेड लाए जाते थे। तो ये जो केमिकल जो चीजें हुई थी, ये कश्मीर घाटी के लिए एक नया चीज है, और काफी इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये भी जो लाए हुए हैं, जो ये जो इस तरह के जो चाहे ग्रेनेड हैं या फिर बॉम्ब हैं या आरपीजीज हैं, तो ये जो भी है ये क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल से आया हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने में है। बड़ा चैलेंज, क्योंकि जो कल जो हुआ था, हमने देखा था इसका पार्ट ऑफ एक्टिविटी। ये इस तरह से नहीं होता है कि अगर कोई एक ग्रेनेड लॉन्च किया गया है तो सारे सैनिक जो ट्रक में बैठे हुए हैं, जो एलपीजी में बैठे हुए हैं, वो एकाएक डिसेबल्ड हो जाएं और गाड़ी से बाहर ना कूद सके। लेकिन ये अटैक जो हुआ है, इसमें उनके ऊपर में एक ऐसा अटैक हुआ है जिसमें कि वो पहले ही ट्रक के अंदर में ही डिसेबल्ड हो गए हैं और वो ट्रक से बाहर नहीं आ पाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अनयूजुअल चीज थी जिसके बारे में कि हमें कल ही वहां पे एक ग्लांस हमने देखा था। हम यही वॉन्डर कर रहे थे कि अगर मान लो उसके ऊपर में गोलीबारी भी हुई, तो गोलीबारी के बाद भी सैनिक इतने जाबाज हैं हमारे, वो इमीडिएटली ट्रक को अबैंडन करके उससे बाहर एक जगह में अपना पोजीशन ले लेते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। उसमें धीरे धीरे आग लगी है और आग लगने के बाद भी आग जलती हुई है, और वो लोग जो डिसेबल्ड हो गए थे वो वहां से आ नहीं पाए, वापस बाहर नहीं निकल पाए। ऐसा ग्रेनेड अटैक में भी होता है कि ग्रेनेड अगर मान लीजिए जाके बिल्कुल ट्रक के अंदर में, एलपीटी के अंदर में जाके फटा है, तो आसपास में जो लोग हैं उस ग्रेनेड के फटने से या आरपीजी के फटने से वो इनकैपेसिटेटेड हो जाते हैं, फिर वहां पे निकलने की फिर उनकी क्षमता नहीं होती है। तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन ये जांच के बाद ही बाहर आएगा कि क्या इसमें केमिकल था। केमिकल का ये ऑल द सडन जो इनकैपेसिटेशन होता है, ये कम होता है, ये धीरे धीरे अटैक करता है। जब तक कि वो नर गैस या ऐसी भी कोई चीजें जो होती हैं, उसकी भी जो एक्शन होती हैं वो धीरे धीरे होती है। तो
केमिकल अटैक वो वहां पे जाके जो टीम है जांच करेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर ग्रेनेड जाके बिल्कुल उसी जगह में पड़ता है जहाँ लोग बैठे, तो उससे लोग डिसेबल हो जाएंगे, इनकैपेसिटेट हो जाएंगे, फिर वहां से उनको भाग के आने की जो है क्षमता जो है वो नहीं रहती है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।